गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में आप सबको बताया था कि मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ और किस तरह से गुरुजी ने हमें ट्रैवल पर जाने से रोका था और हमें ब्लेस किया था। मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड थी, उसको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे और किस तरह से गुरुजी ने अपनी कृपा हम पर बरसाई थी। संगत जी, ये सत्संग मैंने अपना पहले शेयर किया था और आज गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज ही सत्संग होता है। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपनी संगत खुद चुना है, मैं और मेरी फ्रेंड। संगत जी, हम भगवान शिव जी में काफी बिलीव करते थे और संगत जी, जब हमें पता चला कि गुरु जी भी शिव जी का ही अवतार हैं और संगत जी, हमें बहुत खुशी हुई कि किस तरह से हमें इस जन्म में भगवान शिव को देखने का मौका मिला। बेशक हमने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, लेकिन फिर भी संगत जी, गुरु जी ने बहुत 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 प्यार दिया है हमें। मतलब गुरु जी ने टाइम टाइम पर संगत जी हमें अपने दर्शन दिए हैं, अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाई है। संगत जी, गुरु जी ने कई बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, उसके लिए भी गुरु जी आपका तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं सारी संगत जी का भी शुक्राना करती हूँ कि संगत जी, आपने मेरे पहले सत्संग को भी बहुत बहुत प्यार दिया था और आज मैं अपना सेकंड सत्संग आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ जर्नी के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि किस तरह से जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। संगत जी, मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ क्योंकि वो सत्संग संगत जी आज से मैंने लगभग 4-5 महीने पहले शेयर किया था और हो सकता है कि जो नई संगत गुरु जी के साथ जुड़ी होगी, उन्होंने मेरा सत्संग या तो नहीं सुना होगा या फिर शायद सुना होगा, तो शायद गुरु जी फिर भी चाहते होंगे कि मैं एक बार आपको थोड़ा सा पीछे का बताऊं और उसके बाद मैं अपना आगे का सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड हम ना हिमाचल वाली साइड जा रहे थे। हम ना एक्चुअली सोलो ट्रैवलर हैं दोनों। वो भी अपना सोलो ट्रैवल करती है और मैं भी अपना। लेकिन ना, जैसे हम कहाँ मिले थे, हम एक बार किसी ट्रैवल के दौरान ही हम दोनों मिले थे एक दूसरे से। उससे पहले हम एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। तो उस टाइम पे संगत जी, हमने ना, जैसे जिस जगह पे मैंने आगे ट्रैवल पर जाना था तो उसी जगह उसने भी जाना था। तो हमने सोचा कि चलो, उसने अपना अलग से मतलब जाना है, मैंने अपना अलग से जाना है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में चलें। तो संगत जी, ऐसे ही हमारा प्लान बना था जाने का। तो हम दोनों ने जिस दिन जाना था, सुबह का टाइम था। तो संगत जी, सुबह के टाइम क्या हुआ कि हमारे ना, जैसे वहां से हमने जब निकलना था अपने घर से, तो मेरी फ्रेंड एक रात पहले ही मेरे घर पे आ गई थी क्योंकि हमारे घर से संगत जी मतलब इजी पड़ जाता है रेलवे स्टेशन। तो वो रात को मेरे घर पे आ गई थी। तो हमने ना जाना था और रात को जब हम जाने लगे ना, तो हम थोड़ा सा जैसे लेट हो गए और जब वो उठी तो उसने कहा कि ना, मुझे ऐसे ऐसे एक ड्रीम आया है, मतलब कोई है एक, मतलब उस टाइम हमें गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो उसने ऐसे ही बोला कि कोई है, कोई गुरु है, पता नहीं कौन है, तो वो हमें ना जाने के लिए रोक रहे हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो संगत जी, उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे साथ ना एक और ट्रैवलर थे, मतलब उन्होंने भी जाना था। वो ना गाड़ी लेकर जा रहे थे। तो रात को उनकी हमारे पास कॉल आती है कि आप ना हमारे साथ चलना। वैसे हमने ना ट्रेन से ट्रैवल करना था संगत जी। तो हमने उन्होंने हमें बोल दिया, लेकिन मेरी फ्रेंड मुझे बार-बार बोल रही है, जो जिनके साथ जैसे मुझे जाना था, वो बोल रही है कि नहीं, मुझे ना गुरुजी ने मना किया है कि हमें नहीं जाना। तो संगत जी, मैंने उससे बोला कि तू ऐसे मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है।
तो लेकिन ना संगत जी वैसे वो घबराती नहीं है इतना जल्दी। लेकिन उस दिन जैसे सच में कोई गुरुजी की ऐसी कृपा थी संगत जी कि ना वो बार-बार जैसे यही कह रही थी कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। तो संगत जी जिनके साथ हमने जाना था आधे रास्ते तक कार पे, तो उनकी हमें कॉल आई कि आप कितनी देर में आ रहे हो? तो वो मुझे बार-बार मना कर रही है कि नहीं, अपने दोनों नहीं जाएँगे। तो मैंने उन्हें बोला कि हमें तो टाइम लग जाएगा, आप निकल जाना, हम शायद देखते हैं कि ट्रेन से ही आ जाएँगे, नेक्स्ट ट्रेन से। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो हम आपको लेकर चलते हैं, कोई बात नहीं, हम आपका वेट कर लेंगे। लेकिन संगत जी मेरी फ्रेंड जाने को रेडी नहीं हो रही थी, तो अब मैं उनको ऐसे नहीं रोक सकती कि अगर वो नहीं मानी, पहले तो मुझे लगा कि चलो मान जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो मुझे लगा कि ऐसे मैं किसी को रोकूं और ये जाने को फिर भी रेडी ना हो, तो संगत जी मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, आप चले जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। तो वो निकल गए संगत जी, और ना थोड़ी देर के बाद ही हमें पता चलता है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें काफी ज्यादा चोटें वगैरह आई हैं, मतलब बहुत उनका नुकसान हो गया था। और संगत जी मतलब हम अगर उनके साथ जाते, वैसे तो संगत जी उनके जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत बुरी तरह हुआ था। गुरुजी ने चलो उन्हें बचा लिया, लेकिन मतलब उनकी गाड़ी को देखकर कोई ऐसे नहीं कह सकता था कि ये बच भी सकती हैं, इतना बुरी वाली उनकी हालत हो गई थी। शायद संगत जी गुरुजी ने इसीलिए हमें रोका कि हमें नहीं जाना चाहिए वहां पे, क्योंकि गुरुजी को तो पता है संगत जी सब कुछ। तो फिर मेरी फ्रेंड ने भी जैसे बोला कि मैंने तुझे कहा था ना कि हमें नहीं जाना चाहिए। और मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने देखो किस तरह से मेरी जो फ्रेंड थी उसको दर्शन दिए और हमें वहां जाने से रोक लिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम गुरुजी की महिमा के बारे में कभी नहीं जान सकते, और गुरुजी ने उस वक्त हमें खुद जोड़ा, और उसी वक्त संगत जी देखो क्या हुआ कि मुझे भी सेम गुरुजी का मैसेज आया, और जब मैंने उसे मैसेज दिखाया तो उसने कहा कि हाँ यही तो थे मेरे जो रात को सपने में आए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ट्रैवल नहीं करना। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना कि किस तरह से आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, किस तरह से आप अपनी संगत को ब्लेस करते हो। संगत जी उस वक्त तो हम गुरुजी को जानते भी नहीं थे, फिर भी गुरुजी ने किस तरह से हमारी रक्षा करी, हमारा हाथ थामा। मैं सच में संगत जी खुद को बहुत बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। और संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों साथ में ही गुरुजी के साथ जुड़े थे। और संगत जी जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है संगत जी, उसके बाद हमने एक दो बार बड़े मंदिर भी हम ट्रैवल हमने किया है। संगत जी पहले हम दोनों सोलो ट्रैवल करते थे, लेकिन जब से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा, शायद ये गुरुजी की ही मर्जी थी कि वो हमें ब्लेस करना चाहते थे। और संगत जी उसके बाद हम दोनों एक साथ ट्रैवल करने लगे। हाँ वो अपनी वीडियोस और वो जो बनाती है वो खुद बनाती है, और मैं अपना अलग काम, हम दोनों का अलग है, लेकिन हम मोस्टली ट्रैवल जो होता है वो साथ में हमारा हो जाता है। अगर वो अपना कुछ अलग से जैसे कुछ हो, जैसे कई जगह ऐसी हैं जहां संगत जी मैं गई हुई हूँ, और कई जगह ऐसी हैं जहां वो गई हुई है, अभी तक मैं नहीं गई, तो वो हम दोनों अलग से प्लान कर लेते हैं। अदरवाइज अगर हमें कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी है तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम साथ में ही जाएं। और ये भी साथ संगत जी गुरुजी ने ही हमारा बनाया है। शायद गुरुजी को मालूम था कि हम दोनों का साथ में जाना, साथ में ट्रैवल करना ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि संगत जी जब हम सोलो ट्रैवल करते थे ना, चाहे वो करती थी या मैं करती थी, तो हमारी फैमिलीज को संगत जी इस चीज के लिए ना काफी ज्यादा टेंशन रहती थी कि हम बच्चे सेफ हैं, मतलब होता ही है पेरेंट्स को तो। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने हमारा साथ बनाया, उसके लिए भी गुरुजी मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी अभी मैं अब जो मेरा अब के सत्संग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ और मेरी फ्रेंड भी कनेक्ट हुई है संगत जी, उसके बाद से लाइफ में काफी ज्यादा बदलाव आए हैं। गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया है। उसके लिए गुरुजी आपका हर श्वास में शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं और मेरी फ्रेंड वैसे ही जैसे हम अपने ट्रैवल पर जाते हैं संगत जी, हम जा रहे थे। और संगत जी, रास्ते में क्या होता है, किसी ना गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ होता है। वैसे संगत जी, हमें ये इस तरह की चीजें मोस्टली मिलती हैं। लेकिन संगत जी, ये जो मतलब जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ, ये मुझे शेयर करना कुछ ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये शेयर करूं। वैसे तो संगत जी, इस तरह की चीजें हमें मिलती हैं, अक्सर मिलती हैं, ट्रैवल में हो जाता है संगत जी ये सब चीजें। तो ना क्या हुआ संगत जी कि हम ना जा रहे थे और वहां पे जब हमें वो एक्सीडेंट मिला, तो संगत जी पता नहीं क्यों वैसे ना अ, होता है कि हम ना उतर के देख लेते हैं कि अगर हम किसी की हेल्प कर सके तो। लेकिन उस दिन संगत जी पता नहीं क्यों मुझे ना अंदर से ना एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, अजीब सा फील हो रहा था। जैसे ना कई बार होता है ना संगत जी, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तो मन एक बेचैन सा होता है। तो मेरे को ना पहले ही इस तरह का फील आ रहा था, अजीब सा। तो मैंने अपनी ना, जैसे वो मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ ट्रेवल पर जाती है, मैंने उससे भी बोला, मैंने कहा आज मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, जैसे ना कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा सा अजीब सा लग रहा है। तो वो ना जैसे होता है ये संगत जी, जैसे हम ट्रेवल वगैरह करते हैं ना, तो हमें ना ऐसी चीजें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, मतलब सही नहीं मानी जाती ये सब चीजें। तो संगत जी वो मुझे डांटने लगी कि तू ऐसा क्यों अपने मुंह से ये सब चीजें निकाल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो संगत जी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। और संगत जी, हम दोनों ना अपने ट्रैवल पे निकले, रास्ते में हमें वही एक्सीडेंट मिला। और जब वो एक्सीडेंट था ना संगत जी, हम ना देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि हाँ, अगर हम किसी की हेल्प कर सकें इस सिचुएशन में, क्योंकि संगत जी कई कई लोग तो रुकते भी नहीं हैं, सिर्फ ये सोच के कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए। तो लेकिन ना कई बार संगत जी थोड़ी सी किसी की हेल्प से किसी की जान तक भी बच सकती है। तो उस दिन संगत जी जब वो एक्सीडेंट हुआ ना, तो मैं फटाफट उतरी। और संगत जी मुझे ना बहुत, पता नहीं क्यों वहां जाते जाते ना मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि संगत जी मैंने ये इस तरह की चीज अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी थी, अक्सर हमें रास्ते में ये सब चीजें मिलती ही हैं। लेकिन ना पता नहीं वहां जाते जाते मुझे बहुत 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 ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ना मुझे वहां पे मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था। तो संगत जी मैं वहां पे गई। तो संगत जी मैंने जब उनको देखा तो मेरे ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई संगत जी। क्योंकि ना संगत जी वहां पे जब मैंने उन्हें देखा, तो वो संगत जी मेरा खुद का रियल ब्रदर था। जो कि चीज संगत जी मुझे ना पहले ही अंदर से ही जैसे फील हो रही थी। मैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए उस टाइम जब मैंने उनको देखा। हालांकि मैंने आपको जैसे बताया कि हम इस तरह की चीजें अक्सर देखते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा फील जैसे गुरुजी पहले ही डाल रहे थे कि जैसे ना सच में संगत जी, मैं ये बात ना मुझे मतलब शायद नहीं कहनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा पहले से ही फील हो रहा था जैसे ना मेरे किसी अपने के साथ कुछ होने वाला है। और ये चीज भी संगत जी गुरुजी ने ही मेरे मन में डाली थी। लेकिन मैं सच में संगत जी कहूंगी कि वहां पे ना उस टाइम कोई भी नहीं रुक रहा था। हम रुके और हमने ना हेल्प करी उनकी। और उस टाइम पे संगत जी अगर हम ना रुकते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम रुके, हमने उनकी हेल्प करी। मेरे ब्रदर के साथ उसके दो फ्रेंड्स भी थे, और संगत जी जिससे उनकी जान बच पाई। अदरवाइज संगत जी अगर हम ना रुकते तो पता नहीं क्या हो जाता आज। गुरुजी सच में मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है कि आप किस तरह से अपने बच्चों को मतलब अगर संगत जी जैसे कहते हैं ना कि हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग में हमें पहले ही गुरुजी के मैसेजेस आ जाते हैं कि ये 2 दिन तेरे पारी है, या फिर इस तरह से कुछ भी गुरुजी के मैसेजेस हमें आते हैं। जो संगत जी उस वक्त तो ना हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमें ऐसा क्यों कहा। मतलब हम ना
बोलते भी हैं कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन सच में संगत जी मैं सच कहूंगी आपको कि ना हमें नहीं पता होता कि गुरुजी हमें क्या चीज कहना चाह रहे हैं। लेकिन उस दिन तो संगत जी मुझे जो घबराहट हो रही थी, मैं कहने को गुरुजी को ये कह सकती थी कि गुरुजी ये घबराहट मेरे को क्यों हो रही है आपके होते हुए भी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे वो हिम्मत देनी थी कि मैं उस टाइम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। अदरवाइज संगत जी अचानक से मेरे सामने इस तरह का कुछ होता तो शायद मैं ये चीज सहन भी ना कर पाती। और उसी वक्त संगत जी हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए और गुरुजी की कृपा से मेरा ब्रदर उसके सारे फ्रेंड्स एकदम ठीक थे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, प्रणाम मेरे मालिक आपका। संगत जी सच में गुरुजी हमारे बहुत 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 ही प्यारे हैं। वो हर पल अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगी कि अगर आपको भी रास्ते में इस तरह से कभी कोई एक्सीडेंट दिखे, मैं मानती हूँ कि ना इससे ना पुलिस केस वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि ना संगत जी मेरे साथ भी एक ये चीज हुई हुई है, तो मैं वो भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। लेकिन ना फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ना किसी परिवार का कोई मेंबर अगर हमारी थोड़ी सी अगर हम हेल्प करते हैं तो उससे उसकी जान बच सकती है। किसी परिवार का एक बच्चा, किसी वाइफ का हस्बैंड, किसी माँ का बेटा बच सकता है संगत जी। चाहे वो लड़का है या लड़की है, हमें करनी चाहिए हेल्प। तो संगत जी बस गुरुजी से मैं यही कहती हूँ कि पहली बात तो गुरुजी आप हमेशा हर संगत के अंग संग सहाय रहना कि किसी को कुछ हो भी ना। लेकिन फिर भी संगत जी कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का ही पार्ट है संगत जी। प्रॉब्लम्स आना, उससे निकलना, ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। बस अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ना तो संगत जी हमें वो हेल्प करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगी, क्योंकि जब मेरे साथ ये सब चीजें हुई संगत जी तो उस टाइम सच में समझ में आया कि अपने कौन होते हैं। अपनों का प्यार, अपनों का अपनापन, ये संगत जी बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं। संगत जी उसके बाद मैं आपको एक बताती हूँ सत्संग, जो कि आपको मैंने अभी बोला कि जैसे पुलिस केस वाला। संगत जी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, ये ना गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले की बात है। उस टाइम मैं गुरुजी के साथ जुड़ी नहीं थी, हाँ, लेकिन मैं भगवान शिव जी को बचपन से ही मानती आई हूँ और उनको ही मैं हमेशा, जैसे मैं ट्रेवल करती थी तो मैं हमेशा उनको ही कहती थी कि आपने ही मेरे साथ चलना है। तो संगत जी उस टाइम क्या हुआ मेरे साथ कि ना मैं अब कहीं जा रही थी ट्रेवल पे, और ना वहां पे संगत जी कोई ना जैसे 3-4 लड़के थे, 3-4 लड़कियां थी, ऐसे मतलब रात का टाइम था, उन्होंने ड्रिंक वगैरह करी हुई थी। तो संगत जी उस टाइम पे ना होता है ना, जैसे लड़के ड्रिंक वगैरह करके ऐसे गलत गलत चीजें वगैरह करने लग जाते हैं, तो मतलब जैसे सड़कों पर लेट जाना और इस तरह से। तो संगत जी ऐसा ही हुआ वहां पे ना, जैसे लड़के लड़कियां ना आपस में इस तरह से कर रहे थे। और ना उसमें क्या होता है संगत जी मेरे साथ कि ना मैं जैसे वहां पे ट्रेवल कर रही थी और रास्ते में मैं ना उस टाइम बाइक पे जाती होती थी। पहले मैं बाइक से भी मैंने मतलब 2-3 टूर किए हुए हैं। तो संगत जी जब मैं जा रही थी ना तो रास्ते में ना 3-4 लड़के थे और लड़कियां थी। तो उसमें से ना एक लड़की जैसे ना सड़क पर लेटी हुई, प्रॉपर लेटी हुई, और ना बाकी जो उनके साथ लड़के लड़कियां थे ना वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे भी हेल्प करो इस तरह से। तो संगत जी मैं एकदम से घबरा गई। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है किसी को कुछ हुआ हो, जैसे वो सड़क पर इस तरह से लेटी हुई थी जैसे ना उसको किसी गाड़ी गुड़ी वाले ने जैसे उड़ा दिया हो, लेकिन उन्होंने ड्रिंक करके वो जानबूझ के इस तरह से कर रहे थे।
तो ना मैं एकदम से रुकी, मैं वहां पे ना कि चलो मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ, अगर इन्हें कोई नीड है तो। मुझे लगा शायद इनके पास ना कोई उस टाइम व्हीकल वगैरह नहीं है और वो हेल्प मांग रहे हैं। तो संगत जी मैंने ना उनकी हेल्प करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत जैसे अपनी साइड पे बाइक वगैरह लगाई, और मैं अकेली थी उस टाइम पे। और ना जब मैं उनके पास गई तो संगत जी मैं उनके पास गई, और वहां पे ना जो लड़के थे है उस उन्होंने ना मेरे को जैसे घेर लिया। और क्योंकि मैं रात को अकेली थी लड़की, और उन्होंने मुझे ऐसे इस तरह से घेर लिया, और मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि क्या हुआ आपको। मैंने कहा मैं तो इसकी हेल्प के लिए रुकी थी। तो ना वो लड़की भी एकदम से उठ के ना जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो संगत जी मतलब उस टाइम पे मैं अकेली थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं प्लीज मुझे आप परेशान मत करो, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैंने सिर्फ आपकी हेल्प के लिए मैं मतलब रुकी हूँ, और प्लीज आप इस तरह से मत करो। मैंने उनको रिक्वेस्ट वगैरह करी, लेकिन संगत जी उस टाइम पे ना अ, काफी जिमें मतलब ना जैसे होता है ना और भी लोग थे, जैसे वो आराम से संगत जी देख रहे हैं, मतलब कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। उन सबको मालूम है साथ में ये बात भी कि ना मतलब ये इस तरह से मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं पुलिस को फोन करूंगी, और उनको भी पता था कि अगर मैं करूंगी तब भी पुलिस जल्दी से यहाँ पे पहुंचने वालों में से नहीं है। तो संगत जी मैं ये भी चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप ना इस तरह से भी मत किया करो, ठीक है। एक मजाक चीज अलग हो जाती है, लेकिन ना अगर कोई आपको देख कर मतलब आपकी हेल्प के लिए आ रहा है, तो उसे नहीं पता ना कि आप उसके साथ क्या करने वाले हो। मतलब इस तरह से जैसे हम सुनते हैं कि हमारे यहाँ पे लड़कियों के साथ कितना गलत गलत चीजें होती हैं। हमें ना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें ना ये सब चीजें अपने ना लड़कों को मोस्टली समझानी चाहिए कि अगर लड़के सही होंगे ना तो संगत जी आप बिलीव करना कि लड़कियां हमारे इंडिया में प्रॉपरली सेफ हो जाएंगी। लेकिन लड़के ये चीजें नहीं समझते। मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल रही, लेकिन जैसे मेरे साथ भी हुआ उस टाइम पे मैं एक बार तो बहुत डर गई थी, बहुत ही ज्यादा, कि मेरे साथ आज कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस टाइम पे भी संगत जी महादेव मेरे साथ थे। और क्या हुआ देखो संगत जी कि ना वहां पे एक ना इतनी ही देर में एक बाइक पे एक कपल जा रहा था। तो उन्होंने देखा जैसे ना मैं उनको उनके आगे ना जैसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप मुझे परेशान मत करो, मैंने तो सिर्फ आपकी एक हेल्प के लिए मतलब मैं इस तरह से आई थी। तो वो कपल ने जैसे हमें देखा तो फिर वो रुके दोनों जने। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या हुआ। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ना लड़की जैसे रास्ते में थी और मुझे लगा कि शायद इन्हें हेल्प की नीड है, और इसलिए मैं मतलब इनकी हेल्प के लिए रुकी थी। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि प्लीज आप इस तरह से इनको परेशान मत करो। तो फिर उन्होंने मेरे से भी पूछा कि अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, अगर आपको कहीं जाना है तो हम आपको छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास मेरी बाइक है और मैं यहाँ से जा ही रही थी, रास्ते में मैंने इनको देख के मैं रुकी थी। तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी, वो भी गुरुजी के रूप में आए और उन्होंने मेरे को संभाला। मैं इसीलिए संगत जी शुरू से मतलब जब भी हमने ट्रैवल करना, मैं हमेशा से ही महादेव को बोलती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। मतलब अगर मैं आपको कभी लेके जाना भूल भी जाऊं तब भी आप जबरदस्ती मेरे साथ चलना, क्योंकि आपके बिना मेरा इस तरह से ट्रैवल करना हो जाता है संगत जी। मतलब हिम्मत तो गुरु जी की कृपा से मुझ में बहुत है, लेकिन कई बार ना सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि चाहे ना हम कितना भी कह लें संगत जी कि लड़का लड़की बराबर है, लेकिन नहीं संगत जी। यहाँ पे जो लड़कों को फ्रीडम है और जो लड़के सेफ है ना, मतलब उनको कोई डर नहीं है, वो रात को कहीं पे भी जाएं या कुछ भी किसी भी तरह से। लेकिन ना लड़कियों को फिर भी एक टाइम पे आके सोचना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि पहले से काफी ज्यादा बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी हम वो नहीं कह सकते संगत जी कि हाँ हम बेफिक्र होके कहीं पे भी जाएं। हाँ कई बार ना जैसे मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं 10 बजे के बाद ट्रैवल कभी ना करूं, लेकिन ना कई बार जैसे कुछ इस तरह के ट्रेवल्स होते हैं जैसे ना पता होता है कि हाँ हम 10:30 11 बजे के नियर अबाउट वहां पहुंच जाएंगे, फिर एक प्रॉपर रेस्ट हो जाएगा।
तो कई बार ना मतलब ये सोच के थोड़ा बहुत लेट ट्रैवल कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा हमेशा से यही रहा है कि जब से मैंने ये ट्रैवलिंग स्टार्ट करी है, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ना अपना वहां पे मतलब रुक जाऊं जहां पे भी मैं हूँ। मैंने ना हमेशा से अपना ना टाइमिंग वगैरह प्रॉपरली सेट करके ही करती हूँ। मतलब मैं अपना ट्रैवल, मुझे पता होता है कि आज मैंने ये ट्रैवल यहाँ से स्टार्ट किया है और मैं इस टाइम तक यहाँ पे पहुंच जाऊंगी, तो मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन कई बार हो जाता है इस तरह का भी कि ना हमें ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत आधा पौना घंटा 1 घंटा हमें ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो लेकिन ना उस टाइम पे भी संगत जी, जैसे ना मैंने काफी प्रॉब्लम्स फेस किए। ये तो मैंने चलो एक छोटी सी बात बताई कि इस तरह से मेरे पे एक बार पुलिस केस भी हुआ था, क्योंकि ना उस पे क्या हुआ कि ना कोई जैसे हम रास्ते में जा रहे थे, वहां पे ना 2 लड़के थे, उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी, तो वहां पे ना उन्होंने एक्सीडेंट किया। और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, क्योंकि मेरा काम ही इस तरह का है कि हाँ, हम रास्ते में जाते आते काफी कुछ हमें चीजें देखने को मिलती है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो उसमें ना क्या हुआ संगत जी कि ना हमने ना मतलब वहां पे ये सब चीजें मैंने देखी इस तरह से कि 2 लड़के उन्होंने काफी ड्रिंक करी हुई है। और ना पता नहीं संगत जी, ये ना गुरु जी की ही कृपा है कि मैं ना नंबर्स वगैरह जो होते हैं ना मेरे को बहुत इजीली याद रह जाते हैं। तो मुझे ना उनकी गाड़ी का नंबर याद था। मतलब मैंने जैसे देखा तो ना, जैसे मेरे साथ ये सब चीजें होती है ना, तो एक तरह से ना मुझे आदत भी है कि हाँ, अगर जैसे मुझे किसी पे डाउट हो या फिर कुछ इस तरह का, तो मुझे ना मैं नंबर्स सबसे पहले देखती हूँ और वो नंबर्स मुझे याद रह गया। और ना इतने में ही एक पुलिस आती है, और वहां पे जो गाड़ी से एक्सीडेंट करते हैं ना, उसमें संगत जी एक लेडी होती है और उनका एक छोटा सा बच्चा होता है। और ना उस बच्चे को काफी चोटें लगती हैं, गुरु जी की कृपा से उसे कुछ होता नहीं है। तो ना जैसे पुलिस आई तो मैं भी जैसे वहां पे खड़ी थी, तो ना उन्होंने जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछा, जैसे आपने किसी ने देखा ये वो। तो ना मैंने देखा था और मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि हाँ मैंने देखा था और ये गाड़ी का नंबर है। और संगत जी वो थे कुछ बड़े, किसी बाप की औलाद होंगे वो। तो संगत जी उसके बाद जब वो आए तो ना उन्होंने वो सारा इल्जाम मेरे पे कर दिया। और पुलिस वालों को वैसे भी संगत जी ये रहता है कि पैसे हैं, पैसे जिसमें जेब भर दी उसी के हो जाते हैं। मुझे पुलिस वालों पे, मैं इतना टाइम से संगत जी इतनी जगह पे मैंने ट्रेवल किया है, मैं कहती हूँ कि इतना मतलब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो फील्ड ही इस तरह की है। तो संगत जी उन्होंने ना सारा इल्जाम मेरे पे लगा दिया कि ऐसे ऐसे इन्होंने किया था और हम तो इनको बचाने के लिए आए थे, लेकिन ये हम पे ही मतलब उल्टा पड़ गए, तो हमें यहाँ से जाना पड़ा। इस तरह से मतलब उन्होंने कुछ अपना ही बना लिया। तो संगत जी वो सारा केस मेरे पे हो गया। तो इसीलिए लोग डरते भी हैं कि हाँ, किसी की हेल्प नहीं करते। बीच रास्ते में अगर किसी बंदे को कोई मार भी रहा है तो कोई किसी के साथ मतलब हेल्प के लिए राजी नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर पुलिस को सब कुछ सही मालूम भी है ना, वो फिर भी उस चीज के लिए कभी अग्री नहीं होती। मैं क्योंकि फिर उसके बाद चलो ठीक है, मेरे भी थोड़े लिंक थे, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया ट्रैवल वगैरह करते, मेरे काफी अच्छे अच्छे लिंक बन चुके थे। और वैसे भी कहते हैं ना, जिसका गुरु सबसे बड़ा बैठा हो, जिसका प्यो बैठा हो, जो सृष्टि चला रहा हो, तो उससे बड़ा तो चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग क्यों ना आ जाए, उनके आगे किसी की नहीं चलती। और वैसे ही हुआ, गुरुजी ने खुद वो सब कुछ सोल्व करवाया। लेकिन वो जो थे जिनके लगी थी वो काफी गरीब थे, तो उन्होंने वो केस वगैरह को वैसे ही रफा दफा कर दिया। तो इस तरह से हो जाता है, ये चीजें मैं भी मानती हूँ। लेकिन फिर भी संगत जी, जब मेरे खुद के ब्रदर के साथ ये सब चीजें हुई ना, उस वक्त मुझे ये चीजें सच में रियलाइज हुई। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे और किसी का दर्द नहीं हुआ, हमेशा हुआ है जब भी मैंने देखा है ये सब चीजें। लेकिन जो अपना कहते हैं ना, सच में संगत जी जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं। उस टाइम पे मुझे सच में ये रियलाइज हुआ कि हमें ना वहां पे हेल्प करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते ना, तो वहां पे खड़े होके हम एम्बुलेंस तो जरूर बुला ही सकते हैं, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हम देखते हैं तो। बाकी गुरुजी, वैसे तो मैं यही चाहती हूँ कि सबकी रक्षा करो, किसी के साथ कभी कुछ इस तरह का चीज हो ही ना। और शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी
इस लाइन में और आगे बढ़ाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अब मैं कंटिन्यूसली फॉरेन ट्रिप्स लगा रही हूँ गुरुजी, आपका वो उस चीज के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेजेस दे दिए थे कि पासपोर्ट तैयार कर ले, तेरे फॉरेन ट्रिप लगन वाले हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।